हेलो बच्चों, आज अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब तक अपन ने जो भी कुछ पढ़ा है उस पे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का ए। बुक है आपकी डॉक्टर एस शर्मा सर की बुक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 का ए है। पेज नंबर है इसका 1.105, ठीक है। 24 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इट मीन्स अपन ने देखा था P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए, इसमें आपको बता रहा है ये ABC वर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 80,000, 80,000 एंड 40,000, ठीक है। तीन पार्टनर है आपके A, B एंड C। कैपिटल इनकी बता रखी है आपको 80, 80 एंड 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर, ए का है 10,000, बी का 5,000 और सी का है 2,000 डेबिट बैलेंस। करंट अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा है। इट मींस कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड पे प्रिपेयर कर रहा है ये? फिक्स मेथड पे, ठीक है। कोई बात नहीं सर। 10, 5 एंड 2। कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि करंट अकाउंट का कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो करंट अकाउंट के लिए आपको बताएगा ऑलवेज, ठीक है। इन दोनों का क्रेडिट बता रखा है और इसका बता रखा है डेबिट बैलेंस, ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। एग्रीमेंट में कुछ बातें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 5%। सी ब्रिंग the working partner was also entitled to a salary 6,000 per annum. C being the working partner, C working partner है तो उसको सैलरी देनी है, सैलरी टू C। ये है आपकी 6,000 per annum, ठीक है सर। The profit were to be divided as follow। अब इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बड़ा ही थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रखा है और बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट बचे उसमें से फर्स्ट 20,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल का रेशियो क्या है? 2:1 कर दूं मैं। 80,000, 80,000, 40,000, तो रिलेशन क्या बन रहा है? 2:2:1। आगे बोल रहा है नेक्स्ट 30,000 को अगर हो तो इन 5:3:2, और जो रिमेनिंग है उसको 1:1:1। The firm made a profit of 1,56,000 before charging any of these above items। प्रॉफिट हुआ है 1,56,000। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नीचे पूछा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना देते हैं, साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है सर। 56,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बना दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
P&L एप्रोप्रिएशन के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेना है हमें, बाय P&L लिख दो, बाय नेट प्रॉफिट लिख दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है, लास्ट सेशन में अपन ने देखा था ये प्रॉफिट हो सकता है आपको बिफोर चार्जिंग फ्यू एक्सपेंसेस आपको दे दे। इट मीन्स कोई चार्ज हो सकता है जो वो भूल जाए। ठीक है, जिसमें कई सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे अपन ने, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर एटसेट्रा। तो ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। आपको बोला 1,56,000 है, तो हम मान के चलेंगे सर ये फाइनल प्रॉफिट है हमारा। हो गई बात। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है पार्टनर्स को। पार्टनर है यहाँ आपके ए, बी एंड सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ कर देना है 5% की रेट से। तो 5% 80,000 एंड 40,000 का 5% यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर देना है। तो 80,000 का 5% 4,000 एंड 2,000, ये हो गया आपका 10,000। सैलरी देनी है बी को टू सैलरी, सॉरी सी को देनी है सैलरी। कितनी देनी है? 6,000 पर एनम। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, कोई कमीशन वगैरह नहीं है, बस इतनी बातें हैं। अब आपको प्रॉफिट को क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसमें? पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से प्रिपेयर कर रहा है? ये फिक्स मेथड से। और जब फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाता है तो कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉ, दो ही चीजें जाती है। उसके अलावा जो भी कुछ है, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ कहां पे जाता है? करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट लिख देना है ए, बी एंड सी। कितना बच रहा है? 156,000 माइनस 16,000, ये आ रहा है आपका 1,40,000। अब 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई एक PSR आपको दे नहीं रखा। आपसे रिक्वेस्ट की कि फर्स्ट 20,000 जो भी प्रॉफिट बचे उसमें से 20,000 तो हमें 2:2:1 में दे देना। ठीक है, इट मीन्स 8,000 एंड 4,000 कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं? 20,000। भाई साफ साफ बोला है अगले ने कि जो भी प्रॉफिट बचे, अब हमें पता है प्रॉफिट ये बचा है, इसमें से 20,000 को तो किस रेशियो में बांट देना? 2:2:1 में। उसके बाद 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना 5:3:2 में। और जो बैलेंस बचे, अब बैलेंस कितना बच रहा है? 90,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना 1:1:1 में। तो कर देते हैं। ठीक है सर, ये दे दिया हमने ए, बी, सी को 20,000। उसके बाद नेक्स्ट 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो देख लो यहाँ पे। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? 5:3:2 में। इट मीन 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो डिवाइड बाई 10। ठीक है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक पार्ट कितने का हो गया आपका? 3,000 का। तो 3,000 इंटू 5, 5 पार्ट तो किसको देने हैं? ए को, तो 15,000। बी को कितने पार्ट देने हैं? 3 पार्ट, 9,000। और 2 पार्ट दे देने हैं आपको सी को। ठीक है सर, 90,000 को 1:1:1 में, इट मीन 90,000 को 3 से आप डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आपका 30,000। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर इसी की मैं बात करूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, फटाफट आप इसको नोट कर लेंगे।
सी को टोटल मिला है 4000 प्लस 6000 प्लस 30,000 40,000। फिर टोटल ए को कितना मिला, टोटल बी को, टोटल सी को कितना मिला, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैंने पहले ही इसको नोट कर लिया है। फॉर्मेट जो है एग्जाम में आपको बनाना है पेंसिल से, तो जहां जहां आप टाइम सेव कर पाओ वहां वहां आपको टाइम बचा लेना है। ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और दूसरा अकाउंट हम बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ब्रो डाउन कर देते हैं। कैपिटल का बैलेंस हमें पता है, क्रेडिट होता है 80,000, 80,000 एंड 40,000। दूसरा दे रखा है आपको करंट अकाउंट का बैलेंस, तो करंट अकाउंट का ऑलरेडी अगर बैलेंस दे रखा है तो ब्रो डाउन करोगे। ए का और बी का दे रखा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी, ए का है 10,000, बी का है 5,000। वहीं पे सी का दे रखा है आपको डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। हमने एक प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने क्या क्या दिया है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है, तो लिख दो कितना कितना दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% दिया था, तो 4,000, 4,000 एंड 2,000। एक हमने सैलरी दी थी, किसको दी थी, सी को, तो सी के कॉलम में 6,000। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो कैलकुलेशन थी, तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था, पहले 20,000 को, फिर 30,000 को, देन बैलेंस 90,000 को। तो टोटल उसमें 53,000 आया था ए के पास, बी के पास आया था 47 और सी के पास आया था 40,000। बस इतना ही कुछ था क्वेश्चन में, ना ड्राइंग था ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, दैट्स इट। तो पहले इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, बैलेंस आप निकाल लोगे। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका 80,000, 80,000 एंड 40,000। जो बैलेंस सीडी है वो बन जाएगा आपके लिए बैलेंस बीडी फॉर द नेक्स्ट ईयर। यहां की अगर मैं बात करूं तो टू बैलेंस सीडी, ए का बैलेंस आ रहा है 67, बी का आ रहा है 56 और
और सी का आपका बैलेंस आ रहा है 46,000। इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी पूछी है, अकाउंट मैंने बना दिए हैं, जर्नल एंट्री आई होप सो आप बड़ी आसानी से बना दोगे। 67, 56 एंड 46। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 का ए। 26 आपके लिए। इसमें ये कह रहा है आपको ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 1,80,000 respectively. According to partnership deed, partners are entitled to interest on capital 5% per annum. A has advanced a loan 50,000. B is entitled to get a commission 10% on net distributable profit after charging commission. Net profit before charging interest on capital, interest on loan. Net profit किससे पहले दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो माइनस करना चाहिए था, ठीक है कर देंगे। एंड कमीशन अमाउंटेड टू 34,000। ठीक है, तो कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसे तो पहले ही देगा, क्योंकि ये सब तो हम खुद अलाउ करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, समरी लिख लेते हैं। ए और बी पार्टनर है, कैपिटल दे रखी है इनकी 1,80,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है आपको 5% की रेट से। लोन फ्रॉम ए है 50,000. B is entitled to get a commission 10%. किसका? 10% और नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको बता रखा है 34,000। दो चीजें नहीं है इस क्वेश्चन में आपके लिए। पूछा है आपसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रांसफर करना होता है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो लिख देते हैं सर बाई नेट प्रॉफिट या फिर बाई P&L। लेकिन मैं इसको लिख रहा हूं अंदर ही, अंदर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने लायक नहीं है, क्योंकि ये फाइनल प्रॉफिट आपका नहीं है। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना भी बाकी है। इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट अगर नहीं दे रखी है तो क्या हो जाती है 6%। याद करो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सैलरी के बारे में कोई बात नहीं दी हुई हो, नहीं देनी है। कमीशन नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे किस रेट से? 6% की रेट से, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं दे रखा है तो। ठीक है, तो यहां से मैं माइनस कर देता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपका हो जाएगा 50,000 का 6%। कब दिया है इसने लोन? डेट नहीं बता रखी आपको। ठीक है, डेट नहीं बता रखी है तो हमें क्या कर देना है, सीधा कैलकुलेट कर देना है पूरे 12 मंथ के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 3,000। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, जरूरी है क्या इसको हम यहीं पे माइनस करें? नहीं, आपकी इच्छा है। आप चाहो तो P&L अकाउंट वापस बना लो। P&L अकाउंट वापस बनाओगे तो क्या करोगे, नेट प्रॉफिट को 34,000 उस साइड लिखोगे आप, देन इधर लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, और उसके बाद आएगा आपका फाइनल नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर करना है P&L एप्रोप्रिएशन में 31। फिर आप उसको यहाँ पे ले आना। अगर आपने ऐसी वर्किंग दी है तो आप सीधा लिख सकते हो नेट प्रॉफिट 31,000। अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेंशन कर सकते हो 34,000 नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें और माइनस कर देना है, तो हमने यहाँ अमाउंट में कितना ट्रांसफर किया है 31,000। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, ए को भी और बी को भी। कैपिटल दे रखी है 1,80,000, 5% कैलकुलेट कर दो, 5,000 एंड 4,000, 9,000। लोन की बात हो गई। कमीशन देना है 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। एक बात और बोलिए, कमीशन देना है आपको ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। किस पे बोला है? ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब ध्यान से सुनना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है, या डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है, आप नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब दे दो। देने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट होता है, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये कितना है सर? पता ही नहीं है हमें। इसके ऊपर देना है कमीशन। मैथ है, 11th में भी देखा था आपने, मैनेजर्स कमीशन के की एक सिचुएशन थी, बिफोर चार्जिंग इज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। तो आपको क्या बोल रहा है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोल रहा है। तो आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हो? आपको इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बट 2 करते हैं, देख लेते हैं अभी यहाँ पे। 31,000 माइनस 9,000 कितना बचा? 31,000 माइनस 9,000 आपका बच रहा है 22,000। तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है? 22,000। तो एक बात तो क्लियर है कि सर दोनों का जो टोटल है वो कितना है? 22,000। दोनों में रिलेशन आपको दे रखा है कि ये जो भी आप मान के चलो, लेट सपोज मैं इसको मान लेता हूं 100, तो 100 मानते ये तो इसका 10% होना है, तो ये ऑटोमेटिक अज्यूम हो जाता है 10। तो दोनों में रिलेशन क्या हो गया? 10 और 100 का। तो इस 22,000 के मैं कितने पार्ट कर देता हूं? 10 और 100, 110 पार्ट कर देता हूं इंटू 10। यह आ जाएगा आपका कमीशन।
जो आ जाएगा आपका 2000 और इंटू 100 करते ही आ जाता है आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या है, बिफोर कमीशन है, इनटू रेट थी आपकी 10%। ठीक है, 2000 आ गया। 20,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है सर, तो इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में दो नई चीजें हैं। दो नई चीजें क्या थी, एक तो अकाउंटिंग का पार्ट थी जिसमें हमारा नॉलेज चेक किया गया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम इधर तो नहीं लिख रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को आपको इधर नहीं लिखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन पहले ही आपको क्या कर देना है, माइनस नेट प्रॉफिट में से। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन सर P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा कमीशन के केस में कमीशन की रेट आपको दे रखी थी 10% देना है। किस पे देना है? ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कमीशन का अमाउंट आपको पता नहीं है, लेकिन आपको बोल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमें पता है सर 31,000 में से 9,000 तो ये गया, 22,000 बचा। इसमें से कुछ कमीशन का और माइनस होने के बाद जो बचेगा उसका 10%, तो बाद में जो बचा है उसको 100, तो ये ऑटोमेटिक 10, तो 110 से डिवाइड करके इंटू 10 करके हमने कमीशन कैलकुलेट कर लिया। आप चेक भी कर सकते हो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 का बी। इसमें क्या देखते हैं, X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। यहाँ पे है X एंड Y, PSR है 3:2। Their capital on 1st April 2016 2 lakh and 1,50,000। 1st April 2015 है ना, सॉरी 16। उनकी कैपिटल दे रखी है आपको 2 लाख एंड 1,50,000। As per partnership deed, they were entitled to get interest on capital 5% per annum. कोई बात नहीं, दे देंगे। X is entitled to get a commission of 10%। किसका? On net distributable profit before charging his commission। उसके कमीशन चार्ज करने से पहले जो आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा उस पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कमीशन देना है X को 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर हिज कमीशन। Y को भी बोला है कमीशन। Y is entitled to get commission 10% on profit after charging all commission। इसको देना है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। आगे बोला है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन अमाउंटेड 46,650। क्या बोला? बिफोर चार्जिंग, तो हाँ इन सबसे पहले का ही प्रॉफिट चाहिए हमें। ठीक है, ये सब तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से खुद ब खुद अलाउ कर देंगे। देखो भाई, पूछा है आपसे
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है नेट प्रॉफिट? 46,650। क्या क्या अलाउ करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसको देना है सर? एक्स को भी देना है एंड वाई को भी देना है। कितना कितना देना है? 5% रेट दे रखी है आपको, तो इसका हो जाएगा 10,000, इसका हो जाएगा 7,500। ठीक है, कोई सैलरी नहीं देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देनी है, सिर्फ दो चीजें और देनी है। कमीशन किसको देना है? पहले एक्स को। अब देखो एक्स क्या बोल रहा है, और 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर हिज कमीशन। तो उसके कमीशन से पहले 46,650 माइनस 17,500, ये आ रहा है आपका 29,150। तो ये तो कह रहा है 29,150 है मेरे कमीशन से पहले का डिविजिबल प्रॉफिट, उसके ऊपर मुझे 10% दे दो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2915। उसके बाद देना है कमीशन वाई को। वाई क्या लगी नाटक है? वाई बोल रहा है कि मुझे कमीशन दो आप 46,650 माइनस 17,500 एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ठीक है, हमें एक्स का कमीशन तो पता है, माइनस कर दिया हमने, लेकिन हमें वाई का कमीशन नहीं पता है। तो वाई का कमीशन माइनस करने से पहले का प्रॉफिट है आपका ये, ठीक है। लेकिन वाई को कमीशन किस पे चाहिए? इसमें से कमीशन माइनस होने के बाद। तो सिंपल सी कहानी है, 10/100 की जगह क्या कर दोगे? 110। 2385। उसके बाद आ जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? एक्स एंड वाई। ये आपका बच रहा है 23,850। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, सही आ रहा बिल्कुल। क्या था क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन देना है, एक्स को भी देना है, वाई को भी देना है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में और लैंग्वेज में आप परेशान हो सकते हो। आपको बोला था एक्स को कमीशन देना है ऑन डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो कमीशन माइनस करने से पहले डिविजिबल प्रॉफिट आपका आ रहा है 29,150, तो उसका 10% दे दिया। वाई बोल रहा है मुझे कमीशन देना आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो इसमें से ये माइनस कर दिया, इसका कमीशन माइनस कर दिया, वाई का खुद का कमीशन हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो बचे उसके ऊपर कितना देना था? 10%। तो बाद वाले को आप 100 मान लो, तो 100 का 10% ये 10 हो गया। तो जो भी आपका टोटल था उसको 110 से डिवाइड करके इंटू 10, ये वाई का कमीशन, देन रिमेनिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
आपने अच्छे से देख ली तो अकाउंटिंग तो आपकी कंप्लीट है। फिर बस प्रॉब्लम आनी है आपके कॉमन सेंस की। ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, थोड़ी बहुत रीजनिंग डालेगा, थोड़ी बहुत मैथ डालेगा, ठीक है, बेसिक मैथ आएगी, कुछ खास तो आना नहीं है, ठीक है। 28 अच्छा क्वेश्चन है। Alpha and beta are partnered with a capital 1,80,000 respectively। दो पार्टनर है अल्फा एंड बीटा, कैपिटल दे रखी है दोनों की 1,80,000। ओपनिंग कैपिटल है। The net profit of the firm for the year ending 31st March 2016 amounted to 1,05,625। नेट प्रॉफिट आपको दे दिया है स्टार्टिंग में ही 1,05,625, ठीक है सर। बिफोर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट से पहले अल्फा एडवांस लोन टू फर्म, सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो एडजस्ट कर लेना चाहिए था, नहीं किया, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। अल्फा का लोन है 50,000 का है और ये इस लोन इसने दिया था 1 अक्टूबर 15 को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%, दोनों देनी है 5% की रेट से। ड्रॉइंग दे रखी है अल्फा की 20,000, बीटा की 15,000। कमीशन देना है अल्फा को, देना है 3% ऑन सेल, ₹4 लाख। सेल्स पे 3% देना है और सेल्स बता रखी है कि सेल अल्फा की वजह से सेल्स कितनी हुई थी, 4 लाख की, तो ठीक है दे देंगे 4 लाख का। बीटा को देना है कमीशन 5% आफ्टर ऑल कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। एक पॉइंट और बोल रहा है, जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना है आपको 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल दे रखी है 1,80,000, नेट प्रॉफिट दे रखा है, एक लोन दे रखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है आपको, ड्राइंग दे रखी है दोनों की, कमीशन बोल रहा है दोनों के लिए, और जनरल रिजर्व में कुछ अमाउंट भी आपको ट्रांसफर यहाँ पे करना है। देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना बताया आपको, 1,05,625। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्या सीधा? नहीं सर, एक खर्चा अभी इसमें से माइनस नहीं हुआ है और वो है इंटरेस्ट ऑन लोन टू
ए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहीं पे माइनस कर देना है आपको। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन, 50,000 का लोन है आपका, रेट 6%, वी नो वेरी वेल। अक्टूबर में उसने दिया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट उसको हम अलाउ कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 1500। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अल्फा को भी अलाउ करना है और बीटा को भी। रेट दे रखी है आपको यहाँ पे 5%, तो 1 लाख का 5%, 5,000, 80,000 का 4,000, ये हो गया आपका 9,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, आप चार्ज करना है आपको 5%। ड्राइंग दे रखी है आपको ए की भी और बी की भी। अब यहां पे आप गलती करोगे। गलती क्या करोगे, जैसे ही अल्फा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आएगी आप कहोगे सर 20,000 इंटू 5/100, इतना ही करके छोड़ दोगे। अरे भाई नहीं, ड्राइंग के केस में अपन ये थोड़ी मान के चलते हैं कि बिगिनिंग में कर ली। ड्राइंग के केस में जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो अपन क्या मान के चलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर, इट मींस मिडिल में की है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना होता है। सर कैपिटल पे तो नहीं किया आपने 6 मंथ का, भाई कैपिटल ओपनिंग स्टार्टिंग से रहती है उसकी। ईयर जब स्टार्ट हुआ था तब से कैपिटल थी, एंड तक थी, तो पूरे 12 महीने का देंगे उसके ऊपर तो। लेकिन ड्राइंग थोड़ी ना पूरे साल थी, ड्राइंग तो मिडिल में हुई है, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब भी बात हो तो ड्यूरिंग द ईयर के केस में या डेट नहीं दे रखी तो 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये आ जाएगा आपका 5,000, सॉरी 500 आएगा आई थिंक, इंटू 5%, ठीक है, 500 आ जाएगा। बीटा की अगर मैं बात करूं तो 15,000 इंटू 5% इंटू 6/12, 375, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आए तो पूरे 12 मंथ का अलाउ कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात जब आए तो 6 मंथ का हमें कर देना है। कहीं जल्दबाजी में वो भी सीधा रेट लगा के आप ड्राइंग पे कैलकुलेट कर दोगे, गलत हो जाएगा आपका। कमीशन देना है, कोई सैलरी वगैरह नहीं थी, कमीशन और दे दो। पहले देना है अल्फा को, तो अल्फा की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 4 लाख की सेल्स थी, उस पे दे देना है 3%, 12,000। अब देना है बीटा को कमीशन। बीटा को कमीशन देना है 5% आफ्टर ऑल कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। तो सब कमीशन माइनस करने के बाद जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आता है, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं 104,125 प्लस 875 माइनस, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन इसको दे दिया, एक कमीशन और माइनस करना है किसका, बीटा का खुद का कमीशन, जो हमें नहीं पता, बट कमीशन चार्ज करने से पहले कितना आ रहा है 84,000। अब 84,000 पे तो देना नहीं है, 84,000 में से पहले बीटा का कमीशन माइनस होगा, फिर जो अमाउंट बचेगा तो बाद का अमाउंट जो है वो 100 मान लेते हैं, ठीक है। और बीटा को देना है 5%, तो इस पे कैलकुलेट कर देते हैं 5/105, 100 प्लस रेट इंटू 5/105, ये आ जाता है आपका 4,000। अब आपका डिविजिबल प्रॉफिट बचा 84 में से 4,000 ये चला गया, बचा कितना आपका 80,000।
चेक करके देख लो, इसका 5% 4000 आ रहा है। यहाँ पे आपको बोल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट जो है, चलो कुछ नहीं बोल रहा है तो डिविजिबल प्रॉफिट का आप क्या करते हैं सर, पार्टनर्स कैपिटल में ले जाते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन यहाँ बोला है आपको कि बेटा पूरा मत ले जा, 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दे डिविजिबल प्रॉफिट का। तो ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ठीक है, इसका 10%, इट मीन्स 8000। तो बचा कितना अब आपका 72,000, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई थिंक आपको नहीं दे रखा था। जब नहीं दे रखा होता है तो क्या मान के चलते हैं 1:1, तो आधा आधा दे दो दोनों को, 36 और 36, टोटल हो गया आपका 28। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस अपन और देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट, उसको और देख के चैप्टर आपका कंप्लीट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।